दोस्तों नमस्कार। मैं संपूर्णानंद गुप्ता अपने नए यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीवी पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, इस समय कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में उभर आया है, जिसके वजह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें अपने शिक्षण कार्य में असुविधा हो रही है। इस उद्देश्य के साथ इस नए चैनल का हम लोग निर्माण किए हैं, जिसका नाम है उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी। आप उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी यूट्यूब में डालेंगे तो यह चैनल आ जाएगा और इसमें समस्त सब्जेक्ट के समस्त विषय आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी लेकर आया हूँ। चूँकि ये आधुनिक आवर्त सारणी केमिस्ट्री का जान है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि अगर आप इसको याद करने का प्रयास करें तो जल्दी ऐसे याद नहीं होता है, कई महीने लग जाएंगे, याद नहीं हो पाएगा। अगर बाय द वे आप बड़ी मेहनत के साथ अगर इसको याद कर भी लेते हैं तो ये कुछ समय के बाद भूल जाएगा। तो मैं आपको आज इस तरह पीरियोडिक टेबल बनाने का ढंग सिखाऊंगा, जिससे आप ज़िंदगी भर भूलना चाहें तो नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाना सीखें। पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थान कहाँ है उनको हम लोग देखेंगे और इसके साथ साथ इसको याद भी रखेंगे। ठीक ना। तो सर्वप्रथम आपको पहले बताऊं कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोजले साहब ने बनाया है और इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 इसमें पीरियड यानी आवर्त हैं। देखिए, अगर हम बात करें आवर्त की तो आप ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आप किस में जाएंगे? आवर्त में जाएंगे। लेफ़्ट टू राइट अगर ऐसे जाएंगे आप तो आप किस में जाएंगे? आवर्त में। इस प्रकार आपके 7 आवर्त हुए। और वर्ग की अगर बात किया जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप, ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम किस में आते हैं? ग्रुप में। देखिए, इस प्रकार जो है आपका 18 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इस प्रकार आपके ग्रुप हो गए। अब इसमें कहाँ पर कौन सा तत्व है इसको की जानकारी आपको बताता हूँ। कैसे आप इसको ध्यान में रखेंगे उस ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सर्वप्रथम ये आप ग्रुप जो देख रहे हैं 18, इसको एक को हम लोग इसको फर्स्ट ए के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बोलते हैं सेकेंड ए। थर्ड को बोला जाता है थर्ड बी, इसको बोला जाता है फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी और इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवेंथ बी और 8 9 10 को सामूहिक रूप से बोला जाता है 8 बी। ये तीनों ग्रुप 8 9 10 ये तीनों ग्रुप आपके 8 बी के अंतर्गत आते हैं। 11 को हम बोलते हैं फर्स्ट बी, इसको बोलते हैं सेकेंड बी और इसको बोला जाता है थर्ड ए, इसको बोलते हैं फोर्थ ए, इसको फिफ्थ ए, इसको हम बोलते हैं सिक्स ए, इसको सेवेंथ ए और इसको हम बोलते हैं शून्य ग्रुप। इसका और भी नाम है, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस
अक्रिय गैस और उत्कृष्ट गैस, ये सभी शून्य ग्रुप के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं, ये सभी तत्व को हम बोलते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस और अक्रिय गैस। ठीक, तो आइए हम लोग तत्वों की बात चर्चा करें। तो देखिए तत्व जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तत्व टोटल 118 है। 118 तत्वों की खोज अब तक हो चुकी है। इन 118 तत्वों का पोजीशन देखेंगे, कौन एलिमेंट कहाँ है। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ए की बात करें तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक का ध्यान रखेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से फर्स्ट ए को आप याद रख सकते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे। तो देखिए एक हेलिना नाम की लड़की है जिसको रब से फरियाद है। ठीक ना, हेलिना नाम की लड़की है जिसको रब से फरियाद है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम सारे एलिमेंटों को लिख लेंगे। देखिए कैसे, हे ली ना के रब से फरियाद। अब देखिए एक ट्रिक का मैंने इस्तेमाल किया और उस ट्रिक के माध्यम से फर्स्ट एक ग्रुप के जितने भी तत्व हैं सभी इसमें आ गए। देखिए बिल्कुल आसान है, आप इसको चाहे तो 10 मिनट में याद कर सकते हैं। जो साल भर में याद करने वाला याद करेंगे भूल जाएगा, वह मात्र आप 10 मिनट में ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। देखिए तो आपको फिर एक बार दोहरा देते हैं, हे ली ना के रब से फरियाद। ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हो गए। अब सेकेंड ए की बात किया जाए तो देखिए सेकेंड ए में कौन कौन तत्व हैं। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए चूँकि इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो इस समय शादी विवाह का माहौल रहता है। और शादी विवाह में क्या होता है कि जो एक पक्ष होता है वह दूसरे पक्ष से दहेज की मांग करता है। तो ऐसे ही एक बाप का ही बेटा है जो अपने पिताजी से यानी अपने ससुर से डिमांड करता है। किस चीज़ की, आइए देखते हैं। तो देखिए क्या मांग रहा है बेटा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बिल्कुल 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 बहुत ही आसान है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। चलिए अब थर्ड बी की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट आते हैं। तो देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में हमारे पास इतना बजट नहीं है कि एसी ले आके लगा दें। तो हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई, देखिए क्या सोच रहे हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक है, तो इस प्रकार ये थर्ड बी के जो एलिमेंट है स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथनम और एक्टिनियम, ये सारे एलिमेंट थर्ड बी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए फोर्थ बी के अंतर्गत कौन कौन एलिमेंट आते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए आपके घर कोई मेहमान आता है। जब कोई आपके घर मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं, उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, खूब उसको खिलाते पिलाते हैं। तो ऐसे ही एक आपके घर रिश्तेदार आते हैं और उनको खूब खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद खूब खिलाने पिलाने के बाद ले जाते हैं आप चाय ले जाते हैं। जब चाय ले जाते हैं तो वो कहते हैं आपके मेहमान कि भाई अब चाय हमें नहीं चाहिए, चाय हमें नहीं चाहिए। तो आप भाई आपकी बेइज्जती ना हो जाए इसलिए आप कहते हैं कि ना, आपको तो चाय पीना ही पड़ेगा, आपको तो चाय पीना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़बरदस्ती के बाद कहते हैं कि भैया अगर आप चाय हमें पिलाना ही चाहते हो तो ठीक है, एक हमारी शर्त है। क्या शर्त है भाई, तो क्या शर्त है, शर्त कहते हैं कि टी
जरा हाफ करो, टी जरा हाफ करो, तभी हम चाय पिएंगे। तो वो टी हाफ कर देते हैं और मेहमान उनकी चाय को पी लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ बी की। फिफ्थ बी में कौन कौन एलिमेंट है भाई? तो देखिए फिफ्थ बी में एलिमेंट की अगर बात किया जाए तो देखिए इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि लखनऊ का नाम आप सुने होंगे। लखनऊ में सारे लोग क्या होते हैं? नवाब। क्या होते हैं? नवाब। तो देखिए उसके लिए आप ऐसे याद रखेंगे, वे नवाब था, वे नवाब था, वे नवाब, वे नवाब था। जो भी अब बात करते हैं हम लोग 6B की। 6B में कौन कौन एलिमेंट आएंगे? तो 6B में एलिमेंट की बात करें हम लोग तो आप जानते हैं कि जितने भी माँ बाप के उनके जो बच्चे होते हैं वह उनके लिए अनमोलों में, उनके लिए करोड़ों में अनमोल रत्न होते हैं, ठीक ना। तो उसी पर आप याद रखेंगे करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला। इस प्रकार आप 6B में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक ना, उनकी पोजीशन याद रख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। सर्वप्रथम आपको अगर पीरियोडिक टेबल चार्ट बनाना है तो आपको सीधे ऐसे खाने खींचने हैं, उसके बाद आप हमारा ट्रिक याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से आप इन एलिमेंटों को इस खाने में संयोजित कर सकते हैं, यानी आप आवर्त सारणी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th बी की बात करें तो 7th बी में कौन कौन एलिमेंट आते हैं? कोई ऐसी गुप्त बात होती है जो केवल आप अपने मित्र को ही बताते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही एक गुप्त बात है जो एक मित्र है अपने दूसरे मित्र से कहता है कि भैया, कोई गोपनीय बात बताता है कि भैया इसको क्या करो आप कि मन तक ही रखो, यानी मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे, यानी जो भी हम बात गुप्त बात बताए हैं वो अपने मन तक ही रखो, इसको किसी को बताना नहीं। चलिए भाई ठीक है, नहीं बताएगा। अब देखिए ये आपका हो गया 7th बी। अब 8 की बात करें तो एक रूसो नाम का लड़का है जो कि बात बात पे क्या हो जाता है? रूठ जाता है। क्या हो जाता है? रूठ जाता है। ऐसे ही एक दिन चॉकलेट के लिए अपने पिताजी से रूठ गया, है ना। एक दिन अपने पिताजी से चॉकलेट के लिए रूठ गया। जब रूठ गया तो कहा कि पिताजी हमें चॉकलेट चाहिए। उसके पिताजी कह देंगे भैया समझाते हैं कि भैया चॉकलेट खाओगे तो दांत सड़ जाएं, चॉकलेट मत खाओ। वो मानता नहीं है तो क्या करते हैं? खींच के एक चाटा लगा देते हैं ना, खींच के एक चाटा लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है? फिर ओशो नाम का लड़का रूठ जाता है, यानी फिर रूठा ओशो, फिर रूठा, फिर रूठा ओशो, फिर रूठा ओशो। अब आगे बात करें, ठीक है। चलिए अगला बात करें हम लोग 9th ग्रुप 9वें की बात करें तो इसमें क्या रहेगा आपका? कैसे याद करेंगे इसको? देखिए अध्यापक जी कक्षा में बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं भाई? कौन रहेगा इरेगुलर, कौन रहेगा इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, यानी कौन अनियमित रहेगा। कक्षा में अध्यापक जी पूछते हैं कि कौन रहेगा इरेगुलर, कौन रहेगा इरेगुलर। चलिए आगे बात करते हैं 10वीं की, कैसे इसको याद रखेंगे। अध्यापक जी
कक्षा में बच्चों से कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। जाहिर सी बात है भाई, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होंगे, आप पीटे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई करते रहिए। नहीं पढ़ेंगे पीटोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। चलिए आगे बात करते हैं। जब आप क्लास में जाते हैं तो आपके मित्र कहते हैं कि बताइए, जब कोई आपका दूसरा कोई मित्र आता है तो पूछता है क्या, कौन आगे आया, कौन आगे आया, कौन आगे आया। बिल्कुल, फर्स्ट बी को आप कैसे याद रखेंगे, कौन आगे आया, कौन आगे आया। चलिए अब सेकेंड बी की बात करें, कैसे इसको आप याद रखेंगे। तो इसके लिए बहुत ही मज़ेदार तरीका है। देखिए, एक चीनी नाम की लड़की है जिसको रब से फरियाद, एक चीनी नाम की लड़की है जिसको रब से क्या है, फरियाद। तो उसकी एक सहेली है सरला। कौन है, सरला। सरला अपनी एक दूसरी सहेली मरला से पूछती है, क्या पूछती है भाई, सरला पूछती है मरला से कि ये बताओ मरला कि जिन्नी कहाँ होगी। तो मरला ने बताया जिन्नी कनाडा होगी। कहाँ होगी, कनाडा होगी, जिन्नी कनाडा होगी, जिन्नी कनाडा होगी, जिन्नी कनाडा होगी। चलिए अब ऐसे आप सेकेंड बी को याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड ए में, वर्ग थर्ड ए में आते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे। अब लॉकडाउन का माहौल चल ही रहा है, जानते ही हैं। अब आपके घर में हमेशा सब्जी कम ही रहता है, तो आप जाते हैं झोले लेकर, कहाँ जाते हैं, मार्केट में। कहाँ जाते हैं, मार्केट में। जब मार्केट में आप जाते हैं तो मार्केट से क्या क्या खरीदते हैं भाई, क्योंकि आपको प्लास्टिक यूज भी नहीं करना है, तो आप अपना क्या ले जाते हैं, थैला यानी झोला ले जाते हैं, थैले ले जाते हैं। और थैले में क्या क्या लाते हैं भाई, आइए देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं। तो बैगन खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, गाजर खरीदते हैं, और किस में रखते हैं, थैले में। यानी बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो जो भी आप खरीदते हैं बैगन आलू गाजर, और किस में रखते हैं, आप जो ले गए हैं थैला उसमें रखते हैं और लेके चले आते हैं अपने घर। ठीक ना, तो इसको कैसे याद कर रखेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला। चलिए अगला बात करें, आपको याद हो गया होगा। और अगला बात करें हम लोग फोर्थ ए की। फोर्थ ए की बात किया जाए तो देखिए इसको कैसे आप याद रखेंगे। देखिए एक दिन शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, और पार्वती जी ध्यानमग्न लगा के अपनी बातों को सुन रही हैं। देखिए कैसे, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। ठीक है, याद हो गया। चलिए ऐसे ही अगर बात करें हम लोग फिफ्थ ए की, तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए मैच फिक्सेशन का बात आप जानते हैं कि एक टीम दूसरे टीम से पैसे लेकर मैच हार जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टीमें हैं जो बिक गई हैं, है ना, पैसे लेकर बिक गई हैं। कौन कौन टीमें भाई, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, याद हो गया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग 6A की। तो 6A की बात करें तो इसमें देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। पहले हम लोग खेलते थे पिट्टो। पिट्टो आप जानते होंगे कि
पहले क्या करते थे कि हम लोग थपुआ नरिया का गोल गोल बना के उसको टिक के और ऐसे मारते थे। तो एक पप्पू नाम का लड़का था जो कि बहुत ही निशानबाज था, पिट्टों में तो माहिर था भाई। एक बार में सारे ढेला को गिरा देता था। एक बार क्या हुआ कि पप्पू और गप्पू दोनों मित्र थे और दोनों गए बागीचे में आम तोड़ने के लिए। इस समय आम फरे हुए हैं, ऐसे ही उस समय आम का मौसम था और दोनों बच्चे चले गए आम तोड़ने के लिए। जब आम तोड़ने के लिए गए तो पप्पू ने निशाना लगाता है आम पर और निशाना उसका चुक जाता है। तो गप्पू क्या कहता है, उसका मित्र कहता है कि पप्पू याद करो अपने उस शक्ति को, जब तुम एक बार में, जब हम लोग पिट्टो खेलते थे तो एक बार में तुम सारे ढेले को गिरा देते थे। उसी शक्ति को याद करो और ढेला निशाना लगाओ, ज़रूर आम गिर जाएंगे। और पप्पू क्या करता है, अपने पुराना अंदाज में उसको निशाना साधता है और आम गिर जाते हैं। कैसे करता है देखिए, ओल्ड गप्पू क्या करता है, गप्पू कहता है पप्पू से कि ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, आम गिर जाएंगे। ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। इसको एक और ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, एक सेलिना नाम की लड़की है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसके पिताजी रहते हैं विदेश में और उसके घर पे सेलिना और उसकी माँ रहती हैं। एक दिन पिताजी ने फ़ोन किया। उस समय सेलिना छत पे जाके कपड़े पसार रही थी, कपड़ों को सुखा रही थी। नीचे फ़ोन आया, मम्मी उठाकर बात की। फिर पिताजी के विचार में आया कि भाई अपने प्यारी बिटिया कहाँ है। तो माँ ने कहा कि छत पे गई है, कहा कि थोड़ा प्यारी बिटिया को बुलाओ, थोड़ा बात कर लें। तो उसकी माँ ने कहा, क्या कहा भाई, ओ सुंदर सेलिना, ओ सुंदर सेलिना तेरा फ़ोन, ओ सुंदर सेलिना तेरा फ़ोन, ओ सुंदर सेलिना तेरा फ़ोन। ठीक, याद हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आंटी कभी बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन एक दिन और निकल गए। यानी फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, याद हो गया। चलिए आगे। इनर्ट गैस की हम लोग बात करें, अक्रिय गैस की। देखिए, इसमें सारे यूरेनों को फिक्स कर दिया गया। कैसे इसको याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी, हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी, हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी। ये सारे अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। ठीक ना, क्योंकि इनका पूर्ण रूप से ऑर्बिटल भरा होता है, इसलिए इनको निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये याद हो गया आपको। ठीक ना, हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लेंथेनाइट सीरीज की। ये लेंथेनाइट सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, लेंथेनाइट सीरीज इसका नाम कैसे पड़ा, इसको हम थोड़ा बता देते हैं आपको। तो देखिए, लेंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57 और ये आपका जो लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होता है 58 से। परमाणु क्रमांक ये है, तो परमाणु क्रमांक लेंथेनम का होता है 57 और लेंथेनाइट सीरीज का 58 से स्टार्ट होता है। चूँकि लेंथेनम के बाद का ये एलिमेंट है, इसलिए इसको लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट सीरीज। अब देखते हैं इसमें कौन कौन एलिमेंट है भाई। ये 6 आवर्त में आता है। किस में आता है, 6 आवर्त में। और ये एक्टिनाइट जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये 7 आवर्त में आता है। ठीक ना, किस में आता है, 7 आवर्त। चलिए बात कर लेते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। सीने
पर नदियाँ प्रेम की समाही यूं ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यब लो। देखिए फिर से, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाही यूं ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यब लो। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाही यूं ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यब लो। चलिए आगे बात करें एक्टिनाइड सीरीज की। एक्टिनाइड सीरीज को कैसे याद रखेंगे? तो ये चूंकि एक्टिनम के बाद का एलिमेंट है, एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89 और ये जो एक्टिनाइड सीरीज है ये परमाणु क्रमांक 90 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चूंकि एक्टिनम के बाद का एलिमेंट है इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। अब इसमें कौन कौन एलिमेंट है भाई, आइए देखते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफ़े में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। चलो देखिए, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफ़े में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफ़े में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके कैफ़े में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। इस प्रकार आप पूरे एलिमेंटों को आप याद रख सकते हैं। इनका पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, इनका स्थान कहाँ है, इसको भी आप बिल्कुल इस ट्रिक के माध्यम से, जो आपको ट्रिक मैंने बताया, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक ना, ये इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बेहद ही आवश्यक है इसको याद रखना। और ये ऐसे रटन विद्या से याद नहीं होगा, अगर रटेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। अगर हमारे ट्रिक का सहारा लेंगे तो बिल्कुल ये आप 2 दिन में बिल्कुल आप पूर्ण रूप से याद रख सकते हैं। ठीक ना, तो इस ट्रिक का आप प्रयोग करिए और इसको बार बार पढ़िए, इस ट्रिक के साथ पढ़िए, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और दोहरा देते हैं हम लोग। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो हे ली ना के रब से फरियाद, हे ली ना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ करो, टी जरा हाफ करो, वे नवाब था, करोड़ मोल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसो, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, कौन आगे आया, जिन्नी कनाडा होगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा नीलम और करिश्मा जी रानी। लेंथेनाइड सीरीज की बात किया जाए तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाही यूं ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यब लो।
सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं ही गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम यब लो। तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफ़े में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। ठीक है, तो इस प्रकार आप पूरे पीरियोडिक टेबल को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टोटल 118 एलिमेंट हैं, इनको आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल लग के याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आधा केमिस्ट्री आपको आ गए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूर्ण रूप से इसी पर डिपेंड है। जब तक ये नहीं आपको याद होगा, इसका पोजीशन नहीं याद होगा, इसका परमाणु क्रमांक नहीं याद होगा, तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पीरियोडिक टेबल को आप याद कर लें। ठीक है, और बिल्कुल याद हो जाएगा। इस ट्रिक का उपयोग करके अगर आप याद करें तो बिल्कुल याद हो जाएगा, और ये हमेशा आपको काम आने वाली चीज़ है। बहुत सारे वनडे एग्जामों में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, इसको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। कक्षा 10, कक्षा 11, 12 सब में ये नेसेसरी है ना, 9 में भी, तो सबके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप बीएससी करेंगे तो बीएससी में भी ज़रूरी है। वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक ट्रिक मैंने दिया इसको याद रखने का, कैसे आप याद रख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल को। इस ट्रिक को आप बिल्कुल घर पे याद रखिए, करिएगा, और बिल्कुल ये याद हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक मैजिक नंबर बताऊंगा अगले क्लास में, जो उस मैजिक नंबर के माध्यम से आप पूरे पीरियोडिक टेबल का किस तत्व का क्या परमाणु क्रमांक है, आप उस ट्रिक के माध्यम से, उस मैजिक नंबर के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक ना, और इस ट्रिक का उपयोग करके आप इनका पोजीशन जान लेंगे कि किस आवर्त में कौन सा एलिमेंट है, किस वर्ग में कौन सा एलिमेंट है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं। उनको भी बताएं कि ये नया यूट्यूब चैनल यानी आपका उज्ज्वल क्लासेस RTP स्टार्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है, और सारे कक्षा 9, 10, 11, 12 के जो भी क्लास सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के आपकी कक्षाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये पहली बार है कि एक ही यूट्यूब पर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चलाई जा रही हैं। इसका पूर्णतः इस्तेमाल करें, और लॉकडाउन में बिल्कुल अननेसेसरी आप घर से बाहर न निकलें, ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि इस कोरोना नामक महामारी में जो इसके चपेट में आएगा वह पूर्णतः उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको नुकसान होना ही होना है। इसलिए आप घर से बिल्कुल बाहर न निकलें, और घर में ही ये अध्ययन आपको हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।